हेलो हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों। तो सभी नेवी के जवानों को मेरा जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर था। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताई थी, कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया था और मैंने आपको क्वाड्रेंट समझा दिए थे। आज हम लोग कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कंपटीशन में जिस तरीके से पूछ जाता है कि ए प्लस बी अगर 90 होगा तो क्या क्या हो सकता है, ट्रिपलेट्स के बेसिस पर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आज मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो ट्रिपलेट्स याद रखना। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, एक होता है 5 12 13 का, एक होता है 8 15 17 का, एक होता है 7 24 25 और एक होता है 9 40 41। ये 5 मेन हैं। इन्हीं में ही 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करके ट्रिपलेट्स बनते हैं। अच्छा भैया, ट्रिपलेट्स होते क्या हैं? ट्रिपलेट्स वो होते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को मानते हैं। जैसे कि 3 4 5 का ट्रिपलेट क्या पाइथागोरस प्रमेय को मानता है? ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये मान लो कि ये समकोण त्रिभुज है, लग नहीं रहा यार, समकोण लो, और ये 5 है। तो ये देखो, ये 5 आ गई कर्ण, ये 4 और 3 का लंब और आधार का जब वर्ग करेंगे तब 5 आ जाएगा। तो ये हो जाती पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इन्हीं में ही 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करके आप जितने चाहो उतने ट्रिपलेट्स बना सकते हो। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक अभी ये नहीं है, सबसे मेन टॉपिक है ये कि अच्छा, अगर a प्लस बी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो क्या क्या होता है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, टेन ए कॉट बी के, सेक ए कोसेक बी के, और टेन ए टेन बी वन का, कॉट ए कॉट बी भी वन के बराबर होता है, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर भी वन होता है, कॉस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी बराबर भी वन होता है। भैया समझ में ना आई? क्वेश्चन बताओ, अभी बता रहा। पहले एक कॉन्सेप्ट और यहीं से निकला है वो और निकाल लो। साइन ए बराबर कॉस बी है तो यानी कि साइन ए बटे में कॉस बी बराबर भी वन होगा। टेन ए बटे कॉट बी बराबर भी वन होगा। सेक ए बटे कोसेक बी बराबर भी वन होगा। यानी कि इन ए और बी को अगर जुड़कर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसका आंसर वन होगा। जैसे भैया कोई क्वेश्चन, चलो अभी क्वेश्चन बताऊंगा इसके ऊपर भी, पहले ये क्वेश्चन को देख लो कि जैसे ये देखो, ये इस पे है टेन ए टेन बी बराबर वन पे, टेन ए देखो, अब यहाँ पे जोड़े बनाने हैं। 90 कैसे बन रहा है? 5 को और 85 को जोड़ेंगे तब 90 बनेगा, एक जोड़ा तो एक मल्टीप्लाई। 80 को और 10 को जोड़ेंगे तो एक जोड़ा, यानी कि एक और बार फिर। 15 को और 75 को जोड़ेंगे एक बार फिर, तो एक एकम एक एकम एक एक, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये कैसे आया? ये इससे आया कि दो एंगल को जोड़कर अगर 90 अगर दो एंगल का सम 90 आ रहा तो एक के बराबर होगा। तो 5 और 85 इनको जोड़ेंगे तो 90 यानी कि 1, 10 और 80 यानी कि प्लस 1, 15 75 प्लस 1 1 1 1, इसका आंसर हो गया 3। 10 1 10 2 10 3 से लेके 10 89 तक, इसका आंसर 1। कैसे भैया? एक का 89 के साथ बैठेगा, दो का 88 के साथ, तीन का 87 के साथ, ऐसे 44 का बैठेगा 46 के साथ, बीच में एक बच जाएगा 10 45। 10 45 की खुद की वैल्यू एक होती है, तो एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, एक हो जाएगा। ओके, इसमें देखो ई लॉग 10 1 10 2 10 3 10। अच्छा ये देखना, लॉग के अंदर जब प्लस में संख्याएं होती हैं तो उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लॉग m प्लस एन बराबर लॉग एम एन। तो ठीक है, तो लिख लो इसको, ई लॉग 10 1 10 2 10 3 से लेकर 10 89 तक। अच्छा इसका मान तो अभी देखा एक होता है, तो ये क्या हो गया? ई लॉग 1। लॉग 1 की वैल्यू 0, तो यानी कि ई की पावर 0, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। ओके ओके, मैंने क्वेश्चन को बिगाड़ दिया क्योंकि शायद ये जो इसके नीचे ये जो क्वेश्चन लिखा है ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको विजिबल नहीं हो रहा है शायद। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो, ये क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30
प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80। इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो 10 का बैठेगा 80 के साथ, 20 का बैठेगा 70 के साथ, 60 का बैठेगा 30 के साथ, यानी कि एक इसका जोड़ा, एक और जोड़ा, फिर एक और जोड़ा, यानी कि 3 जोड़े 3 आंसर। ओके ओके भैया, इसको यहां से बिगाड़ो। अच्छा अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा। इसको भी बिगाड़ दूं, चलो इसको यहीं तक। ये एक और क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 से लेकर साइन स्क्वायर 90 तक की वैल्यू बताओ। ठीक है, इसके जोड़े बना के देखो। जैसे 5 का जोड़ा बनेगा 85 के साथ, 10 का बनेगा 80 के साथ, 15 का बनेगा 75 के साथ। एक यहाँ पे 5 5 बढ़ाते जाओ, यहाँ पे 5 कम करते जाओ। यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 30, यहाँ पर 35, यहाँ पर 40। ठीक है, 40 तक रखो। तो ये 75 का 5 कम 70, यहाँ पे 65, यहाँ पे 60, यहाँ पे 55, यहाँ पे 50, 50 40 90 हो गए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 45 अपना खुद का बच गया और 90 अपना खुद का बच गया। तो जोड़े कितने बने, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यानी कि 8 बार तो पूरा का पूरा सम हो रहा है 90 जो मान जोड़ के 90। तो यानी कि 8 तो जोड़े बन गए। और साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 बच गया और साइन स्क्वायर 90 बच गया। तो 8 और 1 9 प्लस 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 9 दूनी 18 प्लस 1/2, यानी कि इसका आंसर आ गया 19/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ इस तरीके के क्वेश्चन पर कि साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, तो साइन 5 थीटा क्या होगा। देखो ये कैसे है, साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी, यानी कि दोनों को जोड़ के 90, ए प्लस बी, इसको ए और बी को जोड़कर 90 आना चाहिए, यानी कि 3 थीटा प्लस का 2 थीटा बराबर 90 होना चाहिए, यानी कि 5 थीटा बराबर 90 होना चाहिए। 5 थीटा की वैल्यू पूछी है, इस 5 थीटा की जगह 90 रख दो, तो साइन 90 यानी कि 1, इसका आंसर हो गया 1। ओके ओके, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सेक 3x माइनस का 2 बराबर है कॉसेक 5x प्लस 4k, तो मुझे x का मान बताओ। तो वही सेक a बराबर कॉसेक b, सेक a बराबर कॉसेक b, यानी कि a प्लस b बराबर 90 रखो, यानी कि 3x माइनस 2 प्लस 5x प्लस 4 बराबर 90 के रखो। तो क्या बनेगा, 3x और 5x 8x, 4 में से 2 गई 2 बराबर 90, यानी कि 8x बराबर 90 माइनस 2 यानी कि 88, यानी कि x बराबर 11, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये वाला साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, साइन 5 थीटा का मान बताओ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी हो गए। चलो अब मैं थोड़ा बोर्ड हल्का करता हूँ और आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन हो ही किया था अभी। ठीक है, अब आ जाओ इस तरीके के क्वेश्चन पर कि आपको कहीं पर देखे कि साइन थीटा, फिर साइन 60 माइनस का थीटा, फिर साइन 60 प्लस का थीटा, ये इस तरीके का कहीं अगर सीरीज देखे तो उसका आंसर होता है 1/4 साइन 3 थीटा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो कि जैसे कि साइन 20, साइन 40, साइन 80, इसका मान बताओ।
इसको थीटा मानो तो ये हो गया थीटा, तो 60 में माइनस 20, 60 माइनस का थीटा, 60 माइनस 20 ये हो गया 60 माइनस का थीटा, 60 प्लस 20 ये हो गया 60 प्लस का थीटा, यानी कि थीटा क्या है 20, थीटा क्या है 20 डिग्री, थीटा है 20 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा 1/4 साइन 3 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 1/4 साइन 60, यानी कि √3/2 और ये 1/4, यानी कि √3/8। ओके, इसका आंसर हो गया। एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आया हुआ है आपके कंपटीशन में, वो मैं करा रहा इसी के बेस पर, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, cos 10, cos 20, cos 30, cos 60, cos 70, cos 80 और cos 90, ठीक है, या cos 80 तक रखो, cos 90 चलो रख लो, cos 90 देख रहे शायद cos 90 था नहीं, मुझे ध्यान नहीं, चलो अभी क्वेश्चन करके देखा है, पता चल जाएगा। अच्छा, इसको थीटा मान रहे, इसको थीटा मान रहे cos 10 को, तो इसमें तुम्हें जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो अगर इसको थीटा मान रहे 60 माइनस थीटा क्या होगा cos 50, क्योंकि cos 60 माइनस 10 यानी cos 50। अच्छा, 60 प्लस थीटा यानी cos 70, एक तो ये बन गया तुम्हारा। अच्छा, 20 डिग्री से अगर थीटा बनाओ तो क्या बनेगा cos 20, ठीक है, 60 माइनस 20 cos 40, और 60 प्लस 20 यानी कि cos 80, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचा क्या cos 30 बचा, cos 30 को लिख लो, और क्या बचा cos 90 बचा, ये cos 90 हटा दो, cos 90 होगा नहीं, cos 90 बचा, और कुछ cos 60 बचा, cos 30 cos 60, cos 90 नहीं होगा क्योंकि cos 90 जीरो कर देगा ना सबको, cos 90 नहीं होगा। तो अब देखो 1 2 3 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हैं, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, बचा गया फिर यहाँ पे 10 20 30, अरे 40 50 मैंने लिखा ही नहीं, cos 40 और cos 50 ये है, cos 10 cos 20 cos 30 cos 40 cos 50 cos 60 cos 70 से लेके cos 80, इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा 1/4 cos 3 इंटू में थीटा क्या है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 1/4 cos 3 इंटू में 20 है यहाँ पर थीटा, ओके। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 1/4 cos 30, यानी कि 1/4 गुणा में √3/2 गुणा में 1/4 cos 60, 1/2 गुणा में √3/2 गुणा में 1/2, ठीक है। तो अब ये √3 गुणा √3, ये तो 3 हो गया, ये कितना हो गया 2 की पावर, इसमें 2 की पावर देखो कितनी है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 6 7 8, यानी कि 2 की घात 8, 2 की घात 8 यानी कि 256। ओके, ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ट्रिपलेट्स के बेसिस पर रह गया, और ये वाले क्वेश्चन रह गए साइन ए बटे कॉस भी बराबर 1 होता है। ये क्वेश्चन आ गया समझ में। देखो cos 10 से लेकर cos 80 तक के 80 तक का हमको मान दिया गया था, हमसे कहा था कि इस तरीके का ये फॉर्मेट बनेगा, इसमें हमको आंसर बताओ। तो मैंने देखा कि अगर यहाँ पे अगर मैं इस तरीके का बनाऊँ थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो एक जोड़ा ये बन गया, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा एक जोड़ा ये बन गया, और cos 30 और cos 60 हमारे बच गए। तो मैंने इसमें लगाया तो इसमें थीटा 10 डिग्री था, इसमें थीटा 20 डिग्री था, और इनकी अपनी अपनी वैल्यू सॉल्व कर ली। तो ये 2 की घात 8 256 और √3 गुणा √3 3, तो 3/256 इसका आंसर हो गया। ओके, 3/256 इरेज करूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब ये क्वेश्चन भी हो गए। अब इस तरीके क्वेश्चन देखो कि साइन ए
बटे में कॉस बी बराबर 1 है। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा कि देखो इसका आंसर बताओ। साइन 36 बटे में कॉस, ऐसे साइन 40 बटे में कॉस 50 प्लस 3 इंटू में 10, 25 अपॉन में कॉट 75 प्लस 4 इंटू में सेक 75 अपॉन में कॉसेक 15। देखो 40 और 50 90 हो रहा, 75 और 25 भी 90 हो रहा, 75 और 15 भी 90 हो रहा, 15 75 भी 90 हो रहा। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इसका अंदर क्या होगा 1 प्लस का 3 प्लस का 4 यानी कि 8। इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। ओके, अब मैं सब इरेज कर रहा हूँ, ट्रिपलेट्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ले लो, अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले लिया। अब मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ। अब आ जाओ ट्रिपलेट्स पर। ये ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए। मैं तुमसे कह रहा कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3। थीटा जो है बिलोंग करता है, यानी कि थीटा हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मुझे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा का मान बताओ। इसका मान मुझे बताओ तुम। ठीक है, अगर ये लंब है, ये आधार है, कर्ण हो जाएगा 5। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज याद रखना कि तुम्हें थीटा जिस चतुर्थांश में दिया है उसको प्लस का उसमें पहले ही साइन लगा लेना। साइन लगाने का मतलब भैया कि देखो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि साइन और अगर कोसेक अगर कहीं पर आए तो उसमें प्लस लगाएंगे, बाकी सब माइनस हो जाएगा। तो देखो इसको पहले बना के देख लो। तो ये 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और माइनस लगा है और यहाँ पर प्लस लगेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में साइन थीटा तो प्लस का ही रहेगा, तो लंब बटे कर्ण प्लस का आएगा। कॉस थीटा हमारा चौथे चतुर्थांश में प्लस का होता है, तो इसमें माइनस लगाएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई आधार बटे कर्ण, वो भी माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लो। अब तुम्हें साइन आइन कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तुम बस लंब कर्ण आधार देखो और लगा लो आंसर सीधे। तो देखो 1 माइनस लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5, बटे में लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5, गुणा में आधार क्या है माइनस का 3, बटे में कर्ण 5। अब इसको सॉल्व कर लो यार, आराम से हो जाएगा। 5 की इधर गुणा 5, माइनस का 4 बटे में 5, गुणा में 4 दिया माइनस के 12, बटे में 5 25। ओके, तो 5 माइनस 4 ये हो गया 1/5 बटे माइनस के 12 बटे 25। ऊपर ले जाओ इसको, इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 25 बटे में 60, वो भी माइनस का, यानी कि 5 25 5 12, यानी कि माइनस के 5/12 आ गया इसका आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ट्रिपलेट्स के बेसिस पर, कि हमको ये ट्रिपलेट दे दिया, थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बताओ। कैसे बताएं भाई, कैसे बताएं भाई, कैसे बताएं, ऐसे बताओ। समझ गए आप? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो कि कॉस थीटा या साइन थीटा। साइन थीटा मुझे दिया है 12/13। थीटा जो है माइनस का लगा ले, थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट से, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मान बताओ। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मान बताओ क्या। तो ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो 1 माइनस माइनस का आधार बटे कर्ण, तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आधार बटे कर्ण, प्लस 1 प्लस और माइनस का आधार बटे कर्ण, यानी कि प्लस माइनस माइनस का
आधार बटे कर्ण। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण प्लस आधार बटे में कर्ण माइनस आधार बटे में कर्ण। कर्ण से कर्ण कट गया, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण प्लस आधार बटे कर्ण माइनस आधार। इसकी वैल्यू रख दो, साइन एन कुछ भी ना देखो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा कर्ण। आधार आ जाएगा 5, 5 12 13 से, तो अब रख दो कर्ण की जगह पर 13। तो क्या बन जाएगा, ये 13 प्लस 5 बटे में 13 माइनस 5, 13 मतलब 13, 13 नहीं 13, ये 13। तो 13 और 5 कितना हो गया 18, और 13 माइनस 5 यानी कि 8। ओके, तो यानी कि इसका आंसर क्या बन गया, 9 दूनी 18, 2 में 18, 2 चौको 8, 9 बटे 4। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी मेरे नेवी के शेर जवानों का जय हिंद।